तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्रियों में खाद्य पदार्थों को तैयार करने वाली मशीनों की जानकारी लेकर, जो वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। मास्टर प्रोफेशनल अक्सर बड़े बड़े होटलों या फिर जब कभी किसी शादी समारोह इत्यादि में भोजन के साथ अनेकों लोगों के लिए सलाद का बंदोबस्त करना हो तो चाकू के द्वारा एक एक करके टमाटर काटना काफ़ी अधिक समय ले सकता है, मगर यह गजब की मशीन उसी काम को बड़ी ही तेज गति से करने में सक्षम है। इस मशीन में आप अपनी इच्छा अनुसार टमाटर के स्लाइस की मोटाई को निर्धारित कर सकते हैं और जैसे ही इस मशीन में टमाटर को डाला जाता है तो इसके अंदर लगा शक्तिशाली ब्लेड बड़े ही खूबसूरत तरीके से इन टमाटर को काट डालते हैं एक बराबर स्लाइस में और सलाद के लिए बेहतरीन स्लाइस वाले टमाटर तैयार हो जाते हैं। ट्रीफ यह बेहद क्रांतिकारी मशीन दरअसल चीज़ को काटने का काम करती है। चीज़ का प्रयोग कई प्रकार के व्यंजनों में होता है और व्यंजन बनाने की विधि के अनुसार चीज़ भी अलग अलग आकार में इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। यह मशीन बड़ी ही खूबसूरती से चीज़ को हर प्रकार के आकार में काटने में सक्षम है, चाहे वह छोटे छोटे बारीक चकोर आकार के टुकड़े हों या फिर लंबे लंबे टुकड़े। यह मशीन हर तरीके से चीज़ को काटने में सक्षम है। इस मशीन में लगा शक्तिशाली ब्लेड बड़ी ही तीव्रता और सफाई के साथ चीज़ काटने के इस काम को मिनटों में ही निपटा देता है। यही नहीं, सांचे वाले ब्लेड के अलावा बड़े गोल धारदार ब्लेड के माध्यम से भी चीज़ को पतले पतले आकार में काटा जा सकता है, जिसका प्रयोग विशेष व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। ABB फ्लैक्स स्पीकर्स यह बेहद क्रांतिकारी मशीन दरअसल पिज़्ज़ा तैयार करने का काम करती है। पिज़्ज़ा का डो तैयार कर लेने के बाद जब कारीगर इन्हें एक लाइन में रख देते हैं तो इस मशीन के अगले भाग से निकलने वाली लाल रंग की सॉस इन पर टपका दी जाती है। उसके बाद आती है मुख्य मशीन। यहाँ इस मशीन के साथ लगी लंबी लंबी भुजाएं बड़े ही मज़ेदार तरीके से सॉस को पिज़्ज़ा के लिए तैयार डो पर गोल गोल घुमाकर लगाती जाती है, जिससे काफ़ी अधिक समय लेने वाला काम बड़े ही कम समय में निपट जाता है। और फिर जब यह डो आगे पहुंचते हैं तो कारीगर इन पर टॉपिंग लगा देते हैं और अंत में ओवन में इन्हें सेक कर इन्हें तैयार कर लिया जाता है खाने के लिए। सीका यहाँ इस बड़ी फैक्ट्री में टमाटरों को ग्रेवी इत्यादि बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली टोमेटो प्यूरी के लिए उसे तैयार करने का काम होता है। खेतों से ताज़ा टमाटरों को सीधा इस फैक्ट्री में लाने के बाद जहां लगी बेहद क्रांतिकारी मशीन इन सभी टमाटरों में से उन टमाटरों को अलग कर देती है जो टमाटर हरे होते हैं, जिन्हें मशीन के दूसरे हिस्से से बाहर कर दिया जाता है। उसके आगे इन टमाटरों को लंबी कन्वेयर बेल्ट पर भेजा जाता है, जहां इन टमाटरों को दो अलग तरीकों में बदल दिया जाता है। एक रूप होता है जहां इन टमाटरों को अच्छे से पीस कर प्यूरी तैयार की जाती है और दूसरे टमाटरों को थोड़ा थोड़ा भाप के द्वारा गला दिया जाता है।
इस प्रकार की प्यूरी दरअसल होटलों में व्यंजनों को बनाने के दौरान काफ़ी अधिक इस्तेमाल की जाती है। जब इन टमाटरों को अच्छे से तैयार कर लिया जाता है तो कन्वेयर बेल्ट पर अनेकों डब्बों को रख दिया जाता है, जहां इनके अंदर गले टमाटर और प्यूरी को बड़े ही तेज गति से भरा जाता रहता है, जिन्हें बाद में पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। होनीज, यह बेहद मज़ेदार टॉफ़ी दरअसल मधुमक्खी के शहद से तैयार की जाती है। यहाँ इस फैक्ट्री में इस विशेष मशीन की मदद से शहद के साथ कुछ और अन्य खाद्य पदार्थों को इसके साथ मिक्स करके इसे कन्वेयर बेल्ट पर लंबी बेलनानुमा आकृति में धकेला जाता रहता है, जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट के अंत में लगे गोल बेलनानुमा ढांचे पर इसे गोल गोल लपेट लिया जाता है। और कुछ और अधिक शहद डालने के बाद जब इसे मुख्य मशीन के मुंह से गुजारा जाता है तो यह मशीन इस शहद से तैयार मिश्रण की छोटी छोटी टॉफ़ियाँ तैयार करती जाती है। यह मशीन बड़ी ही तेज़ गति से इन टॉफ़ियों को बनाती है और उन्हें फैलाते हुए बाहर निकालती है ताकि यह आपस में चिपके ना। और अंत में इन टॉफ़ियों के ठोस हो जाने के बाद यह मशीन इन्हें एक लाइन में लगाते हुए पैक कर दी जाती है, जिसके बाद इन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। फ्रिट्स मल्टी ट्विस्ट, यहाँ यह बेहद विशाल मशीन दरअसल आटे के एक अलग आकार वाले ब्रेड बनाने का काम करती है। आटे के डो को चपटा करने के बाद यह मशीन बड़े ही मज़ेदार तरीके से इस लंबे आटे के टुकड़े पर गांठ मार देती है, जो कि ज़रूरी होता है इस विशेष प्रकार की ब्रेड को रूप देने के लिए। आटे को यूं गांठ मारने का काम यह मशीन इतनी रफ्तार के साथ करती है कि आम इंसान के लिए इसी काम को हाथों के द्वारा करना काफ़ी अधिक समय ले सकता है। यह बेहद मज़ेदार मशीन आटे के लंबे टुकड़े से गोल आकार के साथ साथ काफ़ी अधिक जटिल आकार वाले ब्रेड को बनाने में भी सक्षम है, जो कि इंसान के द्वारा हाथों से करना बहुत अधिक समय ले सकता है और फिनिशिंग भी शायद उतनी अच्छी ना आए जितनी अच्छी फिनिशिंग इस मशीन के द्वारा दी जा सकती है। इशिदा, यहाँ इस विशाल मशीन में चिप्स को सेकने के बाद उन्हें पैक करने की तैयारी की जा रही है। इन चिप्स को ऐसे भी खाया जा सकता है, मगर इन्हें और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए इन पर कई प्रकार के मसाले लगाए जाते हैं। इसके लिए इन्हें लंबी लंबी कन्वेयर बेल्ट पर गुजारा जाता है, मसालों को इन पर अच्छे से चढ़ाने के लिए। यहाँ एक मुख्य मशीन भी होती है शंकु के आकार की, जिस पर इन चिप्स को डाला जाता है और इसके चारों तरफ से चिप्स थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर जाते रहते हैं। जहां इन पर एक अलग लाल रंग का मसाला लगा दिया जाता है, इन्हें और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए। और जब यह पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो इन्हें अंतिम मशीन में पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इशिदा पोटैटो वेवर, इशिदा कंपनी के द्वारा ही बनाई गई यह मशीन दरअसल आलूओं को पैक करने का काम करती है, लेकिन इस मशीन की एक और खासियत है जो इसे अन्य पैक करने वाली मशीनों की तुलना में अलग करती है, और वो है पैकिंग के दौरान आलूओं का सही वजन करना, ताकि हर एक पैकेट में एक समान वजन रहे आलूओं का। अगर
तरल पदार्थों को पैक करना हो तो वह साधारण पैकिंग वाली मशीन के माध्यम से किया जा सकता है, मगर आलू आकार में एक दूसरे से छोटे बड़े होते हैं, तो ऐसे में उनके वजन का सही आकलन लगाकर यह मशीन उन्हें बड़ी ही तेज गति से पैक करने में सक्षम है और अधिक समय लेने वाले काम को चुटकियों में निपटाने में काफ़ी निपुण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।